तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 11 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां रेणुका बंगले का दरवाज़ा खोलती है और सामने एक तांत्रिक जैसी दिखने वाली औरत को देखकर डर के मारे तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन जब दोबारा दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि तेजस का दोस्त महेश होता है और वो डरावनी दिखने वाली औरत उसके साथ ही आई हुई होती है। इधर महेश रेणुका को बताने लगता है कि तेजस के डर को दूर करने के लिए वो एक तांत्रिक मैडम को लेकर आया है जो भूत पकड़ने में माहिर है। ये सुनकर रेणुका अपनी हँसी नहीं रोक पाती और मज़ाक में कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खुद ही भूतों से भरी हो। ये सुनकर तांत्रिक भड़क जाती है, लेकिन महेश उसे ये कहकर शांत कराता है कि इस परिवार का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अलग है। इधर जैसे ही तांत्रिक अंदर आती है, उसे देखते ही तेजस के होश उड़ जाते हैं। वो उसे असली भूत समझकर चिल्लाते हुए रोशनी के पीछे छिप जाता है। जब महेश उसे समझाने लगता है कि ये भूत नहीं बल्कि भूत पकड़ने वाली है, तो तेजस भी मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाता। वो तांत्रिक से कहता है कि शायद आपने ऐसा गेटअप इसलिए रखा है ताकि आप भूतों से फैमिलियर हो। तभी तेजस के इस मजाक से तांत्रिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन रोशनी तुरंत मामला संभाल लेती है। वो तांत्रिक को रोककर तेजस की तरफ से माफ़ी माँगती है और कहती है कि वो ऐसा ही बकवास करता रहता है, आप उसकी बातों पर ध्यान ना दो। इसके बाद वो बड़ी इज्जत से तांत्रिक को अंदर आने के लिए मना लेती है। उसके बाद जैसे ही बाकी का परिवार वहाँ पहुँचता है, सामने का नज़ारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी वो तांत्रिक मैडम अजीब-सी आवाज़ें निकालती हुई पूरे घर में चक्कर लगाने लगती है। ये देखकर सचिन अपने मज़ाकिया अंदाज में इस पूरे ड्रामे पर कमेंट्री शुरू कर देता है। वो कहता है कि इस औरत को देखकर तो असली भूत भी डरकर भाग जाएगा। इधर सचिन के मजाक से जहां एक तरफ माहौल हल्का होता है, वहीं दूसरी तरफ तनाव भी बढ़ जाता है। रेणुका का गुस्सा सचिन पर फूट पड़ता है, जबकि रिया और आकाश को यह सब अंधविश्वास का एक तमाशा लगता है। रोशनी सचिन को डांटती है कि वो एक सीरियस काम में मजाक करे जा रहा है, जिस पर सचिन रोशनी को ताना मारता है कि कम से कम उसे तो अक्लमंद होना चाहिए था, ऐसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो तांत्रिक एक एक करके सबके पास जाती है और उन्हें अजीब नज़रों से घूरने लगती है। फिर जब वो तांत्रिक परेश के आसपास घूमने लगती है तो रिया को चिंता होने लगती है। तो रिया जाकर रेणुका को बोलती है, आंटी देखो ना, ये तांत्रिक कैसे अंकल के आसपास ही घूम रही है और कितने अजीब लुक्स दे रही है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है देखकर। तभी रेणुका पूछती है कि वो सच में ऐसा कुछ कर रही है क्या, रुको मैं देखती हूँ। फिर रेणुका परेश को बोलती है कि परेश थोड़ा वहां से हटो ना दूर, उनको उनका काम करने दो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। फिर वो तांत्रिक मैडम सबके ऊपर कुछ छिड़कने लगती है और घर के कोनों में भी कुछ छिड़कने लगती है। ये सब देखकर तेजस का डर और भी बढ़ जाता है। वो घबराकर रोशनी से कहता है कि अगर इस घर में सच में कोई आत्मा हुई तो वो तो गया काम से। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर ये साफ हो जाता है कि सचिन का बनाया हुआ प्लान पूरी तरह से काम कर रहा है। फिर जैसे ही वो तांत्रिक अपना अनुष्ठान शुरू करती है, सचिन अपने मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसने जो छिड़का है उसकी खुशबू तो दारू जैसी है। इसी बीच तांत्रिक घर की सारी लाइटें जलवा देती है, जिस पर सचिन फिर से मजाक करता है कि ये भूत भगाने नहीं बल्कि बिजली का बिल बढ़ाने आई है। उसका ये मजाक जहाँ कुछ लोगों को हंसाता है, वहीं बाकियों के लिए तनाव भी बढ़ाता है, यानी कि रेणुका, रोशनी और तेजस के लिए। इधर तांत्रिक अपनी योजना का खुलासा करती है सबके सामने कि अगर सारी लाइटें बुझ गई और सिर्फ उसका लालटेन जलता रहा तो इसका मतलब होगा कि घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। वो सबको लालटेन के चारों ओर घेरा बनाकर आंखें बंद करने का आदेश देती है। सब लोग डरते डरते ऐसा ही करते हैं, लेकिन सचिन अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए खोलकर देखता है और पाता है कि वो औरत अपने हाथों से कुछ तंत्र मंत्र का इशारा कर रही होती है। इधर अचानक घर की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, खासकर तेजस जो अपनी माँ और रोशनी को बचाने के लिए चीखने लगता है। इधर रेणुका भी डर के मारे भगवान से प्रार्थना करने लगती है। फिर इसी अफरा तफरी के बीच सायली को एहसास होता है कि सचिन वहां मौजूद नहीं है। इधर डर के मारे तेजस का सारा आत्मविश्वास टूट जाता है। वो अपनी माँ और रोशनी को अपने पास खींच लाता है और कहता है कि सचिन सही था। आखिर में वो हार मान लेता है और रोशनी से कहता है, बाबू अब हम ये घर नहीं खरीद सकते, हमें अपने पैसे वापस लेने होंगे। मैं जिंदगी भर भूतों के साथ नहीं रह सकता। इधर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है जब खिड़की के पास से सचिन की आवाज आती है और वो पूरे खेल का पर्दाफाश करता हुआ नजर आता है। वो हंसते हुए बताने लगता है कि घर में कोई भूत नहीं है, बल्कि वो खुद ही मेन स्विच से लाइट बंद चालू कर रहा था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, जबकि रिया कहती है कि वो तो सच में बहुत डर गई थी। इधर तेजस गुस्से में सचिन पर खेल खेलने का आरोप लगाने लगता है। इस पर सचिन बताने लगता है कि वो तो बस तांत्रिक मैडम की हेल्प कर रहा था, क्योंकि बेचारी कब से कोशिश कर रही थी और लाइट बंद ही नहीं हो रही थी। वो सबके डरे हुए चेहरों का मजाक उड़ाने लगता है और साफ कहता है कि उसे इस बंगले से नहीं बल्कि इस अंधविश्वास और तांत्रिक वाले ड्रामे से दिक्कत है। इधर रोशनी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है और कहती है कि सचिन की वजह से अब डर खत्म हो गया है, तो वे आराम से ये घर खरीद सकते हैं। इसी बीच तांत्रिक भी अपनी आंखें खोलकर ऐलान करती हुई नजर आती है कि घर में किसी बुरी आत्मा का साया नहीं है।
ये सुनकर रेणुका भगवान का शुक्रिया अदा करती है, जिस पर सचिन मजाक में कहता है कि लगता है इस घर के बिकने पर रेणुका को कमीशन मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा चिंतित तो वही लग रही है। लेकिन सचिन का असली खेल तो अब शुरू होता है। वो तांत्रिक से एक सीधा और तीखा सवाल पूछता है कि अगर इस घर में भूत होते तो वे सबसे पहले किस पर हमला करते। वो जानबूझकर तेजस की तरफ देखकर कहता है कि उसने सुना है कि भूत चुड़ैल का सबसे पसंदीदा शिकार झूठे और धोखेबाज लोग होते हैं। इधर तांत्रिक सचिन की इस बात पर मोहर लगाती हुई नजर आती है और कहती है कि आत्माओं को झूठ से सख्त नफरत होती है और वे सबसे पहले झूठे लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। वो ये भी कहती है कि इस घर में भूत तो नहीं है, लेकिन कई राज और झूठ जरूर दफन है। इधर सचिन इस मौके का इस्तेमाल करते हुए तेजस को सीधी चेतावनी देता है कि उसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उसके जैसे झूठे लोग ही भूतों का पहला निवाला बनते हैं। इसके बाद वो ऐलान करता है कि पिक्चर खत्म हो गई है और अपनी टीम यानी कि सायली, आकाश और रिया को चलने को कहता है वहां से। इधर जैसे ही तांत्रिक का ड्रामा खत्म होता है, असली झटका तब लगता है जब महेश तेजस को बताने लगता है कि तांत्रिक मैडम की फीस 13,000 रुपए है। ये सुनकर तेजस, रोशनी और रेणुका के होश उड़ जाते हैं। सचिन जो कहीं नहीं गया था, तुरंत वापस आकर इस रकम का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि इतनी कमाई के लिए उसे दिन रात टैक्सी चलानी पड़ती है और यहाँ सिर्फ लाइट बंद चालू करने के लिए 13,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। इधर तेजस फीस कम करने की कोशिश करता है और तांत्रिक से कहता है कि जब कोई भूत मिला ही नहीं तो पैसे किस बात के। इस पर तांत्रिक एक जबरदस्त जवाब देती हुई नजर आती है कि क्या डॉक्टर बीमारी न मिलने पर अपनी फीस कम कर देता है। जब तेजस फिर भी बहस करता है तो वो उसे डराती है कि अगर पैसे कम दिए तो वो सचमुच का एक भूत भेज देगी जो आज रात उसके साथ रहेगा। तो इस धमकी से डरकर रोशनी तुरंत तेजस को पैसे देने के लिए कहती है और तेजस आखिरकार 13,000 रुपये देता हुआ नजर आता है। माहौल को हल्का करने के लिए रिया मजाक में तांत्रिक से पूछती है कि क्या वो आकाश की बॉस नीतू को सबक सिखाने के लिए कोई आत्मा भेज सकती है, जिसे आकाश तुरंत संभाल लेता है। इसके बाद तांत्रिक वहां से चली जाती है और परिवार के बाकी सदस्य भी एक एक करके वहां से निकलने लगते हैं। रेणुका और परेश बीच पर घूमने चले जाते हैं और रोशनी को कोई फोन आता है तो वो भी चली जाती है। और आखिर में तेजस हॉल में अकेला रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि भले ही ये सारा रायता सचिन का फैलाया हुआ था, लेकिन 13,000 रुपये का चूना तो उसे ही लगा है। वो कसम खाता है कि वो ये पैसे सचिन से निकलवा कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उतने में आकाश तेजस के पास आता है और उससे तांत्रिक पर बर्बाद हुए 13,000 रुपये पर सवाल करता है और मौका देखकर अपना लोन भी वापस मांगता है। ये सुनते ही तेजस घबरा जाता है और आकाश को एक कोने में ले जाता है ताकि कोई उनकी बात ना सुन सके। वहाँ वो जवाब देने के बजाय मामले को पूरी तरह पलट देता है। वो आकाश पर अपनी तरक्की से जलने का आरोप लगाने लगता है और कहता है कि एक भाई होने के नाते उसे उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि नीचा दिखाना चाहिए। तभी उनकी ये गर्मा गर्म बहस चल ही रही होती है कि उतने में रिया वहां आ जाती है। तो रिया को देखकर दोनों भाई तुरंत अपनी बातचीत बदल देते हैं और एक झूठा बहाना बनाते हैं कि वे पास के एक मशहूर चाट कॉर्नर जाने की बात कर रहे थे। हालांकि रिया उस वक्त कुछ नहीं कहती, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और ये दोनों जरूर कुछ छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के पास सचिन अपने सफल प्रैंक पर खूब हंस रहा होता है। वो सायली से कहता है कि तेजस खुद ही अपने लिए गड्ढा खोदता है। इस पर सायली बहुत समझदारी भरी बात कहती है कि उन्होंने तेजस को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों को तब तक समझ नहीं आता जब तक वे खुद ठोकर नहीं खाते। इधर सायली की ये बात सुनकर सचिन बहुत प्रभावित होता है। इसी बातचीत के दौरान सायली सचिन से कहती है कि तेजस चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन सचिन हमेशा उसकी हेल्प के लिए खड़ा रहता है। ये सुनकर सचिन अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहता है, क्या करें, मजबूरी जो है। उसके बाद जब सायली अंदर जाने की बात करती है तो सचिन उसे रोक लेता है। वो उसे अपने करीब खींचता है और कहता है कि जिंदगी की भागदौड़ में वे अक्सर ऐसे शांत और खूबसूरत पलों को जीना भूल जाते हैं। वो उसे वहीं बैठकर उस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेने के लिए मना लेता है ताकि वे कुछ पल शांति से एक दूसरे के साथ बिता सके। इतना कहकर सचिन कुछ देर के लिए वहां से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद सचिन एक थाल में मेहंदी लेकर आता है और सायली को बताता है कि ये कल करवा चौथ के लिए है। तो सायली हैरान रह जाती है कि सचिन को याद भी था, लेकिन सचिन सायली को याद दिलाता है कि उसे सब याद है। वो बड़े ही प्यार से फिर सायली के हाथों में मेहंदी लगाने लगता है और सायली उसे प्यार भरी नज़रों से देखती रह जाती है। ये सीन दोनों के बीच के गहरे और सच्चे प्यार को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। इसी रोमांटिक माहौल में सचिन थोड़ा भावुक होने लगता है। वो अपनी माँ रेणुका के ताने को याद करते हुए सायली से पूछता है कि क्या सायली को उस पर भरोसा है। ये बात सचिन सायली को इसलिए पूछ रहा होता है क्योंकि रेणुका ने जो कहा था कि कुछ लोग तो बड़ी बड़ी बातें करके आज तक कमरा तक नहीं बना पाए करके। इतना कहकर सचिन फिर वादा करता है कि भले ही उसे थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा और उसके लिए एक शानदार कमरा बनाएगा। इस पर सायली उसे एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब देती है। वो कहती है कि उसे खुद से ज़्यादा सचिन पर भरोसा है और उसे उसकी ईमानदारी के 4 पैसे मंजूर है, लेकिन बेईमानी के लाखों रुपए नहीं। वो उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि उसे सचिन पर हमेशा गर्व रहेगा और वे धीरे धीरे अपने सारे सपने ज़रूर पूरे करेंगे।
सायली की बातों से सचिन का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो उसे कभी निराश न करने का वादा करता है। सायली भी उसे यकीन दिलाती है कि उसका सचिन बहुत मेहनती है और वो कभी नहीं रुकने वाला। दूसरे सीन की शुरुआत बंगले की छत से होती है जहाँ देर रात रिया अकेली खड़ी हुई होती है। सायली उसे खाने के लिए बुलाने आती है लेकिन रिया के अजीब और गहरे सवालों से उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर सायली के पूछने पर रिया आखिरकार अपनी चिंता जाहिर करती है। वो बताने लगती है कि उसे शक है कि आकाश उससे कुछ बहुत ज़रूरी बात छिपा रहा है, क्योंकि उसने कई बार आकाश और तेजस को छिपकर बात करते हुए पकड़ा है और जब भी वो पास जाती है तो वे दोनों बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। तभी उतने में रोशनी वहां आ जाती है और सीधे पूछती है कि तेजस ने अब क्या किया। सायली तुरंत बात को संभालती है और कहती है कि वे तेजस के बारे में नहीं बल्कि आकाश के बारे में बात कर रहे थे। तो रोशनी इस पर यकीन नहीं करती और कहती है कि उसने तेजस का नाम साफ साफ सुना है और जानना चाहती है कि वे उसके बारे में क्या बात कर रहे थे। तो रिया इधर कटाक्ष करती है कि तेजस के बारे में बात करने लायक है भी क्या। हालांकि वो फिर कहती है कि उन्हें लग रहा है कि तेजस उनसे कुछ छिपा रहा है। तो रोशनी इधर पूछती है कि वो क्यों कुछ छिपाएगा। इसके बाद रोशनी सायली को याद दिलाती है कि उसे रिया को नीचे बुलाने भेजा गया था, लेकिन वो भी यहाँ रुक गई। वो कहती है कि नीचे सब उसका इंतजार कर रहे हैं और कल सुबह करवा चौथ के लिए जल्दी भी उठना है। तो सायली रिया को चलने को कहती है और उसे आश्वस्त करती है कि उसे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी और जो भी बात होगी वो जल्द ही सामने आ जाएगी। इतना कहकर सायली रिया को अपने साथ नीचे ले जाती है। इधर रिया और सायली के जाने के बाद रोशनी अकेले में बुदबुदाने लगती है कि ये मिस्टर और मिसेस जासूस तो पीछे ही पड़ गए हैं। हे भगवान, इन्हें प्लीज़ हमारी सच्चाई से दूर रखना, वरना तेजस और काकू की तो खैर नहीं। अगले सीन की शुरुआत करवा चौथ की सुबह से होती है। जैसे ही अलार्म बजता है और सायली उठने की कोशिश करती है, सचिन उसे प्यार से अपनी तरफ खींच लेता है। वो मजाकिया अंदाज में कहता है कि उन्हें इस बंगले में जो 2 दिन का कमरा मिला है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और थोड़ा रोमांस करना चाहिए। सायली सचिन को याद दिलाती है कि सर्दी का समय हो रहा है, लेकिन सचिन कहता है कि पति के दिल का ख्याल रखना ही सबसे बड़ा करवा चौथ है। उनकी ये रोमांटिक बातचीत तब टूट जाती है जब बाहर से रेणुका की आवाज़ आती है, जो सायली को अलार्म बंद करने और जल्दी नीचे आने के लिए डांट रही होती है। तो सायली सचिन को इधर मजाक में तकिया पकड़ाकर वहां से चली जाती है और सचिन अकेला रह जाता है, ये सोचते हुए कि उसकी ज़िंदगी में रोमांस करना ही नसीब में नहीं है। दूसरी तरफ नीचे डाइनिंग टेबल पर रोशनी, रिया और रेणुका पहले से ही सर्दी के लिए बैठी हुई होती है। सायली वहां पहुंचकर देर से आने के लिए रेणुका से माफी मांगती है, लेकिन रेणुका उसे माफ करने के मूड में नहीं होती। फिर वो तुरंत सायली को समय पर रीति रिवाज ना निभाने को लेकर ताना मारते हुए कहती है कि पूजा पाठ का एक सही समय होता है, कुछ भी कभी भी कर लो, ऐसा नहीं चलता है, वरना परेशानियां बढ़ती है। तो इसी तनाव भरे माहौल और रेणुका के तीखे तानों वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।